नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 12। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। तो गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी जारी है। दिल्ली समेत कई राज्यों में एक साथ एनआईए की रेड चल रही है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में ये छापेमारी चल रही है। एनआईए ने देश में कुल 20 ठिकानों पर छापेमारी जारी रखी है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। तो राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो और दिल्ली हो, लगातार ये छापेमारी जारी है। एनआईए की तरफ से टेरर फंडिंग को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए, लगातार टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की कार्रवाई जारी है और अलग अलग राज्यों में एनआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है। किन किन ठिकानों में, कितने ठिकानों पर अभी छापेमारी चल रही है? बात करें तो आज सुबह से ही जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए है उसकी ओर से छापेमारी चल रही है और करीब 20 जगहों पे ये छापेमारी चल रही है। कई राज्य इसमें शामिल है, चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें। सबसे बड़ी बात है कि जो टेरर फंडिंग का मामला है उस मामले को लेकर ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावा गैंगस्टर से जुड़े हुए मामले को लेकर छापेमारी चल रही है। खास बात ये है कि जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, उसके सहयोगियों से जुड़े हुए तमाम अलग अलग जगहों पे ये छापेमारी फिलहाल भी जारी है। तलाशी अभियान भी चलाने का फैसला एनआईए ने किया है और सूत्रों के मुताबिक अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जांच में पता चला है कि लॉरेंस अपने भाइयों सचिन और अनमोल बिश्नोई और सहयोगियों के साथ गोल्डी बराड़ और काला जथेड़ी, तमाम ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो आरोपी हैं, वो ड्रग्स की तस्करी के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों का अंजाम देने के लिए पैसे जुटा रहे थे। और इन्हीं मामले में आज ये कहीं ना कहीं जो छापेमारी है वो चल रही है और व्यापक रूप से ये लोग जबरन वसूली कर रहे थे। लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है, इसके जो करीबी हैं, उस पर ये आरोप लगे हैं और सभी तरीके की जो आपराधिक हरकतें हैं वो स्थानीय घटनाएं नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से पता चला है। और जिस तरीके से ये छापेमारी चल रही है, सबसे बड़ी बात है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के कई ठिकानों पर जो लॉरेंस बिश्नोई के करीबी बताए जा रहे हैं, उनके ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। क्योंकि कई दिनों से ये लोग एनआईए के रडार पे थे और जांच एजेंसी एनआईए आज जांच कर रही है और छापेमारी कर रही है। एक एक जगहों पे 3-3, 4-4 अधिकारी सुबह से मौजूद है। कई बातों को लेकर चूंकि पुख्ता आधार पर ये छापेमारी की जा रही है। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई के कई ठिकानों और उसके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। तो एक के बाद एक कड़ियां निकलकर सामने आ रही है और हर पहलू पर एनआईए जांच करेगी और संभवतः कुछ और जगहों पर भी ये छापेमारी चल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग का एक जाल बिछा रखा है, उसको किस तरीके से तोड़ना है टेरर फंडिंग मामले में, किस तरीके से इस पर लगाम लगाई जा सके, इसको लेकर एनआईए लगातार कार्रवाई करती रही है और ऐसे में आज करीब 20 जगहों पे एनआईए छापेमारी कर रही है। बिल्कुल पीयूष, और देखिए, ये छापेमारी अभी और कितनी लंबी चलने वाली है, क्या इसकी भी कोई जानकारी? देखिए, जब भी जांच एजेंसी कोई कार्रवाई करती है तो ये कार्रवाई गोपनीय रखा जाता है और निश्चित तौर पे सुबह से ये कार्रवाई चल रही है। पिछली बार भी अगर हम पिछले बार के मुकाबले बात करें तो पिछली बार भी जब सुबह से कार्रवाई जारी हुई थी तो देर रात तक कार्रवाई चलेगी। तो संभवतः ये भी कार्रवाई शाम तक चल सकती है। हालांकि जैसे जैसे चीजें मिलेंगी और जैसे जैसे जांच एजेंसी को कई कड़ियों को पता करना है और जांच आगे भी चल सकती है, लेकिन फिलहाल संभवतः शाम तक ये कार्रवाई चल सकती है क्योंकि कई बातें हैं, पुख्ता आधार पर ये कार्रवाई की गई है। तो निश्चित तौर पे आज 20 जगहों पे टेरर फंडिंग मामले में या गैंगस्टरों पर कार्रवाई करने के लिए एनआईए आज कार्रवाई कर रही है और जांच कर रही है। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर जौनपुर से है, जहां डिंपल यादव के लिए चुनावी प्रचार करेंगे धनंजय सिंह। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह डिंपल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं डिंपल यादव और उनके पक्ष में अब जेडीयू भी सामने आ चुका है। देखिए, अभी तक जेडीयू का पक्ष किस तरफ जाना था, इस बात को लेकर अभी कोई बात सामने नहीं आई थी, लेकिन अब देखिए, जेडीयू जो है वो अब सपा के पक्ष में और डिंपल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करता हुआ नजर आएगा। तो माना जा रहा है कि सभी जो कार्यकर्ता हैं और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह डिंपल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। तो मैनपुरी उपचुनाव को लेकर जो चुनावी रण है वो और भी ज्यादा
लगातार घमासान देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लगातार सभी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, देखिए जिस तरह से पूरा मैनपुरी उपचुनाव देख रहे हैं, चुनावी जो प्रचार है वो अभी अंतिम चरण में चल रहा है, लेकिन इस बीच लगातार एक के बाद एक नए मोड़ भी आ रहे हैं, जहां एक तरफ समाजवादी परिवार एक साथ सड़क पर उतरा हुआ है, चुनाव प्रचार कर रहा है, तो वही अब उनका साथ देने जेडीयू भी पहुंच रही है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा झटका है। जिस तरह से धनंजय सिंह एक तरह से पूर्वांचल का बड़ा माफिया माना जाता है, धनंजय सिंह के ऊपर जो है संगीन आरोप भी है, 25,000 रुपए का, बल्कि इनाम बढ़ा करके 50,000 रुपए भी कर दिया गया था। यूं तो कोर्ट के आदेश से स्टे है, लेकिन बावजूद उसके जो है अभी कुछ दिन पहले ही वो बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात हुई थी धनंजय सिंह की, तो ये माना जा रहा था कि शायद अब जेडीयू का दामन छोड़ करके बीजेपी के पाले में आ सकते हैं धनंजय सिंह। लेकिन अचानक डिंपल यादव के प्रचार के लिए जो है मैनपुरी पहुंचना, ये अपने आप में एक बदली हुई सियासत का प्रतीक है। जिस तरह से जेडीयू ने पहले ही जो है ऐलान किया है कि जेडीयू समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगी, और उत्तर प्रदेश में जेडीयू एक संभावना तलाश रही है कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर सके। कुछ उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है धनंजय सिंह का जो है मैनपुरी पहुंचना। ये अपने आप में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अगर हम कास्टिज्म फैक्टर के हिसाब से बात करें तो मैनपुरी लोकसभा में जो मैनपुरी की विधानसभा है वो क्षत्रिय बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, जहां से जयवीर सिंह को जो है पर्यटन मंत्री बनाया गया जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो है, उसके पीछे वजह यही थी कास्टिज्म फैक्टर जो है। तो अब धनंजय सिंह को जयवीर सिंह के खिलाफ खड़ा करने की जो है स्ट्रेटजी अखिलेश यादव ने तैयार की है, तो अपने आप में बेहद दिलचस्प हो गया है। इस वक्त जो है मैनपुरी का चुनाव है, एक तरफ पूरी सरकार जोर लगाए हुए है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने वहां पर डेरा डाला हुआ है। अखिलेश यादव के जो तमाम सहयोगी हैं वो वहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पॉलिटिक्स का एपिक सेंटर बन गया है मैनपुरी में दोनों तरफ से पुरजोर कोशिशें चल रही है। लेकिन धनंजय सिंह का समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार के लिए आना अपने आप में सियासत से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है और एक बड़ा टर्न आउट भी है, क्योंकि जब कुछ दिन पहले बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात हुई थी तो ये मान लिया गया था कि बस अब कुछ दिन की बात ही है जब धनंजय सिंह जो है बीजेपी के साथ आ जाएंगे। वैसे भी बीजेपी के साथ नजदीकियां जो है उनकी कम नहीं हुई थी। धनंजय सिंह लगातार पुलिस की लिस्ट में भगोड़ा थे, उसके बाद भी वो अपने यहाँ जो है क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे थे, तब भी कहीं ना कहीं आरोप लगे थे कि सरकार से नजदीकियां इस वजह से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन अब जिस तरीके से जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये एक बड़ा झटका है। इसके साथ ही साथ ब्रजेश जी, अब जिस तरह से सामने ये बात आ रही है कि धनंजय सिंह अब डिंपल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, किस तरह आगे जो राजनीतिक भविष्य है वो हम देख सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मैनपुरी उपचुनाव के माध्यम से ही एक नया राजनीतिक भविष्य अपना वो करने में लगी हुई है जेडीयू, और इसके साथ ही धनंजय सिंह को अगर देखा जाए आगे किस तरह से, क्या वो सपा का सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि धनंजय सिंह का सैफई पहुंचना जेडीयू और समाजवादी पार्टी के नजदीक आने से ज्यादा महत्वपूर्ण है धनंजय सिंह और अखिलेश यादव के बीच नजदीकियां बढ़ना। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। भले ही वो जेडीयू से चूंकि विधायक रहे, जेडीयू कोटे से जो है वो आते हैं, जेडीयू में शामिल हो गए थे जब उन्हें कहीं जगह नहीं मिली थी जो है, तो वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही समाजवादी पार्टी है जो धनंजय सिंह को लेकर के लगातार अखिलेश यादव खुद ट्वीट करते रहे, खुद आरोप लगाते रहे कि जो है पुलिस का भगोड़ा क्रिकेट खेल रहा है और पुलिस को ढूंढे नहीं मिल रही है। यही समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी। आज उसी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो है खड़े हुए धनंजय सिंह नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में खास बात है जो है। अजीत सिंह हत्याकांड में आरोपी है धनंजय सिंह जो है, और इनको बचाने को लेकर समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही थी। लेकिन आज उसी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए धनंजय सिंह प्रचार करते नजर आ रहे हैं। ये वही धनंजय सिंह है जिनकी बीजेपी से नजदीकी जग जाहिर है। ये वही धनंजय सिंह है जो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ अभी 1 महीना पहले ही बैठक कर रहे होते हैं और ये माना जा रहा था कि अब बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। लेकिन
तस्वीर बदल गई। इसीलिए कहते हैं सियासत अनप्रिडिक्टेबल है। सियासत में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जो सोचते हैं दरअसल वो होता नहीं है, और जो होता है उसे आप सोच नहीं पाते हैं। यही सियासत है। तो मैनपुरी में इस वक्त जीत और हार की जो जंग चल रही है वो बेहद जबरदस्त है। आक्रामक हो चुकी है मैनपुरी की सियासत। न तो अखिलेश यादव कोई भी कोर कसर छोड़ना चाहते हैं और न ही बीजेपी। इसीलिए बीजेपी भी वहां पर पुरजोर तरीके से आज नाकेबंदी में लगी है डिम्पल यादव के। तो अखिलेश यादव अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि किसी तरीके से इस पूरे बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ा जाए। तो अब इस चक्रव्यूह में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला तो 8 तारीख को होगा। लेकिन धनंजय सिंह का मैनपुरी पहुंचना ये सियासत के लिए बड़ा टर्न आउट है। ठीक है ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जानकारी को देने के लिए। और अब बात झांसी की करेंगे, जहां झांसी के मऊरानीपुर में कुछ लोगों ने महिला का शव रखकर पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन दिया। आपको बता दें, प्रीतम नाम के युवक ने पुलिस पर यह आरोप लगाया कि उसे और उसकी घायल पत्नी को पुलिस स्टेशन में बेवजह रोक के रखा गया। वह पुलिस से उनकी पत्नी को अस्पताल भेजने की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। पुलिस ने युवक से पैसे लेने के बाद ही दोनों को छोड़ा और आखिर में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके चलते आक्रोशित परिजन सभी आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक व्यक्ति द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया कि 22 तारीख को उनकी पत्नी के साथ खेत में ट्रैक्टर को लेकर कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट की गई। आज उनके द्वारा बताया गया कि जेरे इलाज के दौरान उनकी पत्नी की मृत्यु हो गया। इस संबंध में तहरीर मिली है। पुलिस मामले की जांच कर इस संबंध में मना चुका है। और हमारे साथ झांसी से हमारे संवाददाता राजीव दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, सबसे पहले इस पूरे मामले को आपसे समझना चाहेंगे। राजीव, 22 तारीख का पूरा मामला है और दो पक्षों में इसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी, मारपीट हुई थी, जिसमें ये जो दोनों पक्ष थाने में आए थे और इनका मामला भी दर्ज किया गया था। लेकिन जहां जो पीड़ित पक्ष है जिसने आरोप लगाया है, आज उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने हमारी जो हमने आरोप जो हम लोगों के साथ मारपीट हुई थी, हम लोगों के साथ कोई सुनवाई नहीं हुई है और जो दूसरा पक्ष है उसकी सुनवाई हुई है। इसी दौरान 2 दिन तक सुनवाई न होने के कारण उसकी जो पत्नी है उसके सिर से काफी ब्लड निकल जाने के कारण, इलाज न मिल पाने के कारण उसको थाने में ही बैठाए रखा है। और जिसके बाद 2 दिन बाद उससे कुछ पैसे लेकर पुलिस ने उसे छोड़ा है। यह जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने आज आरोप लगाया और बताया है कि उसे पैसे लेकर पुलिस ने छोड़ा है। उसके बाद वो झांसी गए थे इलाज के लिए, जहां उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसको लेकर आज मऊरानीपुर कोतवाली परिसर के बाहर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। सब रखकर ये लोग इकट्ठे हो गए हैं और फिर क्षेत्राधिकारी कार्यालय के बाहर भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। हम क्षेत्र अधिकारी कार्यालय के बाहर ही खड़े हुए हैं और जहां कुछ देर पहले तक पुलिस ने इन लोगों को समझा बुझाकर पुलिस जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जी ठीक है राजीव। लगातार देखिए परिवार की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस तरह से वो लगातार कोशिश कर रहे थे और महिला को अस्पताल ले जाने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद गंभीर आरोप जो पुलिस पर लगे, उसको लेकर अधिकारियों की तरफ से क्या जानकारी दी गई है कि क्या कार्रवाई उन पर की जा रही है? संबंध में जब जो क्षेत्राधिकारी हैं उनसे बात की है तो उन्होंने बताया है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी मामले को लेकर अभी हाल ही में एसपी आरए झांसी भी यहाँ पहुंचे हैं और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं। ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को देने के लिए। तो अस्पताल भेजने के बदले पैसों का लगातार मांग कर रही थी पुलिस और इसी को लेकर तमाम आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सत्यता क्या है, इसको लेकर अधिकारियों की तरफ से जांच की जा रही है। तो परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पैसों को लेने के चक्कर में उन्होंने इन दंपति को नहीं छोड़ा और इसी वजह से महिला की मौत हो गई। तो दर्द से कराहती रही महिला, लेकिन पुलिस वालों ने
बैठाए रखा पुलिस स्टेशन पर और जब पैसे मिल गए उसके बाद उन्हें जाने दिया और जब उन्हें महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उस दौरान इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। आज गुजरात में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे सीएम योगी। महिसागर, आणंद, बड़ौदा में सीएम योगी की रैली है। गोधरा विधानसभा में रोड शो भी करेंगे सीएम योगी। गुजरात में आज शाम थमेगा पहले चरण का प्रचार। तो आपको बता दें कि आज गुजरात में चुनावी जनसभा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो गुजरात में पहले चरण के चुनाव प्रचार का जो बिगुल है वो आज थम जाएगा और उससे पहले लगातार सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ 3 जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद रोड शो भी करेंगे। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो भी आपको बता देते हैं। 12 बजे से विधानसभा लूणावाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो करीब बताया जा रहा था कि 9:40 पर मौसी एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं और अहमदाबाद एयरपोर्ट करीब 11:20 पर पहुंचे और अब करीब 12:30 बजे से जो चुनावी जनसभा है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की शुरू हो जाएगी। तो जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और खबर शाहजहांपुर से, जहां महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। लकड़ी बीनने गई महिला की खेत में गला घोंटकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने युवती की गैंगरेप के बाद हत्या की है। महिला का अर्धनग्न अवस्था में मिला शव जलालाबाद थाना क्षेत्र के सरैया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लकड़ी बीनने गई थी महिला और खेत में गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी गई। बदमाशों ने युवती की गैंगरेप के बाद हत्या की है। तो जलालाबाद थाना क्षेत्र के सरैया गांव की ये घटना है। और अब खबर प्रयागराज से, जहां गंगा गोमती एक्सप्रेसवे में बड़ा हादसा टला है। ट्रेन का इंजन बोगी छोड़ आगे बढ़ा। प्रयागराज से लखनऊ जा रही थी ये ट्रेन। तो लाल गोपालगंज स्टेशन से पहले का ये पूरा मामला है, जहां रेलवे की लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता था। तो ट्रेन का इंजन बोगी छोड़कर आगे बढ़ गया। तो प्रयागराज से लखनऊ जा रही थी ये ट्रेन। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन लाल गोपालगंज का ये पूरा मामला रेलवे की लापरवाही से हो सकता था ये हादसा। इसमें कई लोगों के हताहत होने की भी खबर हो सकती थी, लेकिन फिलहाल ये हादसा टल गया और वक्त रहते इसकी जानकारी दी गई। तो ट्रेन का इंजन बोगी छोड़कर आगे बढ़ा। और वहीं रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। रिवर फ्रंट घोटाले में शिवपाल की भूमिका की जांच होगी। शिवपाल यादव की भूमिका की सीबीआई कर सकती है जांच। तो तत्कालीन सिंचाई मंत्री से पूछताछ के लिए मांगी अनुमति। 2 तत्कालीन आला अफसरों की भूमिका की जांच की जाएगी। सीबीआई ने 2 अधिकारियों को तलब किया है। तो रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने पड़ताल शुरू की है। सपा सरकार में हुआ था 1437 करोड़ का घोटाला और इसी को लेकर अब सीबीआई जांच पड़ताल करते हुए नजर आएगी। तो तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे शिवपाल यादव और सपा की सरकार थी और इसी दौरान ये पूरा घोटाला हुआ था और इसी को लेकर अब सीबीआई जांच कर रही है। और जांच के लिए और शिवपाल यादव से पूछताछ के लिए सरकार से अनुमति मांगी गई है और अनुमति होने पर ये पूछताछ की जाएगी। सुरक्षा में कटौती के बाद शिवपाल यादव का बयान सामने आया। भारतीय जनता पार्टी से यही अपेक्षा थी। अब हमारी सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगी। मैनपुरी में अब डिंपल की जीत और बड़ी होगी। बीजेपी से रघुराज की हार होना सुनिश्चित है।
तो शिवपाल यादव का ये बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी से ये अपेक्षा थी। अब हमारी सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगी। अब देखिए डिम्पल की जीत और बढ़ेगी और इनकी हार, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार और बड़ी होगी। देखिए पेंडुलम के बारे में तो अखिलेश ने कह ही दिया है, बहुत अच्छा कह दिया है। और देखिए जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना तो ऐसा फुटबॉल मारता है तो तुरंत गोल हो जाता है। तो अब गोल ही होने वाला है डिम्पल का, भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए शिवपाल यादव, उन्होंने कहा कि बीजेपी से यही अपेक्षा थी, सरकार से यही अपेक्षा थी। जिस तरह से उन्होंने सुरक्षा में कटौती की है और अब हमारी सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगी। तो देखिए जहां एक तरफ मैनपुरी उपचुनाव है उसको लेकर भी कहा कि डिम्पल की जीत अब और भी बड़ी होगी। तो जिस तरह से एक साथ पूरा समाजवादी परिवार इस वक्त नजर आ रहा है और इस बीच शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती की गई। जिस पर सबसे पहले अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए पेंडुलम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वक्त किसी एक का नहीं होता है, हर वक्त बदलता है और इस पर गुरूर नहीं करना चाहिए। और अब शिवपाल यादव का ये बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से यही उम्मीद थी, अपेक्षा यही थी और अब हमारी रक्षा जो है कार्यकर्ता करेगी, जनता करेगी और डिम्पल की जीत अब और भी बड़ी हो जाती है। जिस तरह बीजेपी लगातार निशाना बना रही है हमें। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। एसके, जिस तरह से शिवपाल यादव की सुरक्षा को लेकर कटौती की गई और उसके बाद देखिए सुबह अखिलेश यादव का बयान सामने आया, उन्होंने पेंडुलम का जिक्र किया और उसके बाद अब शिवपाल यादव अपनी इस पूरी सुरक्षा की कटौती को लेकर उन्होंने बयान दिया और सीधे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी से यही अपेक्षा थी और आगे आने वाले मैनपुरी चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया कि डिम्पल की ये और बड़ी जीत हो जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बयान जिस तरीके से शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद दिया है, कहीं न कहीं मैसेज देने की कोशिश शिवपाल यादव की तरफ से की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कल काफी बड़ा बयान शिवपाल को लेकर दिया गया था, जिसमें उनको फुटबॉल के साथ ही पेंडुलम बताया था मुख्यमंत्री ने। और सीधे तौर पर और जिस तरीके से उनकी सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश जो सुरक्षा निदेशालय है उसमें कटौती की है, उनकी Z+ श्रेणी की सुरक्षा को Y श्रेणी में बदल दिया है। मतलब उनके जो सुरक्षा के जवान तैनात थे उनकी संख्या को कम कर दिया गया है। जो Z श्रेणी की थी अब वो Y श्रेणी की होगी। हालांकि इन सारी चीजों को लेकर शिवपाल यादव की तरफ से भी बयान आया है, जिसमें शिवपाल यादव ने ये कहा है कि उनकी सुरक्षा जनता करेगी और सीधे तौर पर जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है मैनपुरी से, वो बड़े अंतर के साथ जीतेगा। जो पहले कम अंतर था उसका अंतर बढ़ेगा। जहां तक सुरक्षा को लेकर है उनको बहुत ज्यादा इसकी चिंता नहीं, क्योंकि जनता उनकी सुरक्षा के लिए है। सीधे तौर पर एक जवाब देने की कोशिश की गई। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से भी सीधे तौर पर कहा गया कि वो जिस तरीके से शिवपाल यादव जो कि उनके चाचा हैं उनके लिए बयान आया है, वो बयान निश्चित तौर पर ही इसलिए आया है क्योंकि शिवपाल यादव को वो नहीं समझ सके हैं। शिवपाल यादव ऐसा झूला झुलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दूर कहीं पड़े नजर आएंगे। इस तरीके का बयान अखिलेश यादव की तरफ से आया है। तो निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है और कहीं न कहीं चीजें लगातार आगे बढ़ रही हैं, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और कहीं न कहीं एक मैसेज जो वोटर्स हैं उनको देने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत झोंक रही है। वजह स्पष्ट है कि सपा के में चुनाव हो रहा है, जहां से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव लगातार चुनाव लड़ते रहे हों या उसके अलावा समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जब लड़ा हो, तो वहां से एक बड़े अंतर के साथ
जीत हासिल की हो और समाजवादी पार्टी का बेस वोट बैंक जहां पर बड़ी संख्या में हो, और वहां पर कहीं ना कहीं अब कोशिश यही है कि जहां बीजेपी लगातार सभी उपचुनावों में जीत दर्ज करती जा रही है, चाहे इसके पहले आजमगढ़ का चुनाव रहा हो या फिर रामपुर का लोकसभा चुनाव रहा हो या दूसरे उपचुनाव रहे हो, सीधे तौर पर सपा के सामने चुनौती जरूर है। और कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि लगातार इस तरीके की बयानबाजी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से लगातार आ रही है। जी ठीक है, इसके शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।